जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। साधक जब उनके मन में अपने इष्टाराध्य के प्रति साधना की ललक जग जाती है, तब वो चाहते नहीं है कि उनका जो क्रम है पूजा का, सेवा का, मंत्र जप का, वो टूटे। लेकिन अगर उनका व्यवसाय ऐसा हो, उनका नौकरी ऐसा हो, उनको इस प्रकार का श्रम करना पड़ता हो कि उनको महीने के 15-20 दिन तक घर से बाहर रहना है, लगातार यात्राओं पर रहना पड़ता हो, तब कैसे वो सेवा पूजा जप को कर सकेंगे, और ताकि उनका क्रम भी ना खंडित हो, देव कृपा भी उनके ऊपर बनी रहे। इस विषय को लेकर के आज हम यथाशक्ति वर्णन करेंगे, यथाबुद्धि हम इस अवस्था में क्या क्या करते हैं। हमारे जो शाक्त परंपरा के जो वैसे साधक हैं जो अपने नियमों को नहीं छोड़ते हैं, वो कैसे क्या करते हैं वह भी बताएंगे, और सामान्य मनुष्यों को कैसे क्या करना चाहिए इस विषय पर भी हमसे भी जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज के साथ भी बने रहें, यूट्यूब पे भी आप हमारे वीडियोज़ को देखें। गृहस्थंत्र, सिद्ध सावरी विद्या चैनल दोनों को फॉलो अवश्य कर लें। सर्वप्रथम आप जिनकी भी आराधना सेवा पूजा करते हैं, घर पर जिनका भी स्थान है, जो प्रमुख आपके इष्ट आराध्य हैं, उनसे संबंधित अगर आप सेवा पूजा यात्रा पर भी करना चाहते हैं तो प्रथम सबसे सामान्य विधि है कि मानसिक पूजोपचार पूजन करने की पद्धति को सीख लेना। मानसो पूजोपचार करने से यानी मानसिक विधि से पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होती है। अब आप उसको संस्कृत के विधि विधान से भी सीख सकते हैं, या उनके जो मानसिक पूजन का स्रोत इत्यादि है उसका गायन सीख सकते हैं और मन में उसको गा सकते हैं। दूसरा विधि है कि आप सामान्य हिंदी में उस विधि विधान को करें। अनंत फल को देने वाला यह विधान होता है। मानसो पूजोपचार का फल कभी भी कम नहीं होता है। दूसरी बात है कि चूंकि मन में, हृदय में उनका आवाहन होगा तो आपके पुण्यों की ऐसी ही वृद्धि हो जाती है। करपात्र जी महाराज जब महानिर्वाण की प्राप्ति करने वाले थे, उनका अंतिम समय चल रहा था, तो यह एक विषय उठा था कि वो रात्रि काल में जो तुरीय संध्या करते हैं श्री विद्या उपासक, उस समय वो बैठ करके कुछ विचार कर रहे थे। तो शिष्यों के द्वारा बार बार उनको बोले जाने पर कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप बैठ जाइए। तो बहुत देर तक सुनते रहे, तो एक बार वो डांट दिए, हुंकार भर के। मतलब बोलते हैं ना, हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन कोई बार बार आपको परेशान कर रहा हो तो एक क्यों हूँ घुड़की दे देते हूँ, मतलब मत बोलो। लेकिन फिर भी शिष्य परेशान करने लगे, स्वास्थ्य सही नहीं था। तब वो उठ गए और उन्होंने कहा कि अभी हमने राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का केवल अभिषेक ही किया था, यानी कि वो मानसिक पूजन कर रहे थे। अपने हृदय के भीतर जगदम्बा का आवाहन के पश्चात अब जैसे हम लोग सामान्य विधि विधान से जो पूजा करते हैं उसी चीज़ को मानसिक विधि से कर रहे हैं। यही कार्य आपको और हमको करना है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि ज्ञानी हैं उनके द्वारा यह मार्ग दिखाया गया है और हमें उन्हीं का अनुसरण करना भी चाहिए। तो आप चाहे ट्रेन में बैठे हों, फ्लाइट में उड़ रहे हों, आकाश मार्ग से जा रहे हों, कहीं पर भी आप हो, आराम से किसी भी अवस्था में हो, आप अगर ट्रेन में अब 24-48 घंटे का ट्रैवल है, आप अब नहा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ जाइए। मानसी गंगा का सर्वप्रथम जो है उनका स्मरण कीजिए, यानी मन में गंगा जी का स्मरण कीजिए। और भगवती गंगा के 108 नाम में उनकी फलश्रुति में लिखा हुआ है कि व्यक्ति कई योजन दूर बैठ करके भी अगर उनका स्मरण करता है तो भगवती उनके मन में प्रकट होकर के उसके शरीर को और मन को पवित्र और शुद्ध कर देती है। यह भी बोला गया है कि अगर आपके मन में कोई गलत विचार उत्पन्न हो जाता है तो उसकी शुद्धि के लिए भी मन में गंगा भगवती मैया का स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए आप बैठ करके सर्वप्रथम भगवती गंगा का स्मरण करें, फिर उसके बाद भगवान नारायण के पुंडरीकाक्ष जो नाम है उनका 3 बार स्मरण करें। क्योंकि हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना कि अपवित्रो पवित्रवा सर्वावस्था गतो अपिवा यह समृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्य अभंतरो सूचि। तो इसका अर्थ ये हो गया कि बाह्य और अंदर हर प्रकार से आप हमें सूची प्रदान कीजिए, यानी शुद्ध कर दीजिए। और किसके स्मरण से? पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम से। तो भगवती गंगा और भगवान पुंडरीकाक्ष का जैसे ही आप स्मरण करेंगे अपने हृदय में, आप बाह्य और भीतर दोनों हर तरीके से पवित्र हो जाएंगे। पवित्र होने के पश्चात अब आपको अपने हृदय में अपने इष्टाराध्य को बुलाना है। बुलाने के बाद उनका पैर धुलाइए, हाथ धुलाइए, आचमन के लिए जल दीजिए। ये सब मन में करते जाना है कि हाँ, वो आपकी जगदम्बा जो आई हैं उन्होंने अब आचमन कर लिया, अब उनको आप स्नान करवाइए पूरे भव्यता के साथ में। मन में ही स्नान करवा दिए, अब उनको वस्त्र दीजिए पोंछने के लिए। फिर उनका श्रृंगार कीजिए, जो जो आपकी इच्छा है, मुकुट कैसी पहनेंगी, नथिया कैसी होगी, गले में उनका हार कैसा होगा, मन से उनको पहनाइए। आप जितना दिव्य चाहें उतना दिव्य और भव्य उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार इत्यादि करने के बाद उनको भोग लगाइए, दीप प्रज्वलित कीजिए, आरती कीजिए। ये हो गया मानसोपचार पूजन। उसके बाद सारा पूजा जो है मन के भाव में, मन में ही उनको समर्पण कर दीजिए कि जगदम्बा
ये सारा पूजा जो है आपके चरणों में समर्पित है, आप मेरा कल्याण करें। देखिए मन में ही प्रकट होंगी, मन में ही सारा भाव पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। जो ये निराकारी लोग जो बोलते हैं कि आदित्य है, इस प्रकार से कीजिए। ये साकार पूजा जब मानसोपचार आप मन में करते रहिएगा, यही आगे जाकर के आपको आदित्य की ओर लेके जाएगा, अभी नहीं जा पाइएगा। इस विधान से आपको पूजन मार्ग में करना चाहिए। अगर आप पूर्ण रूप से कर्मकांडी पूजा करना चाहते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ सामग्री हो और हम सामान्य जैसे नित्य कर्म इत्यादि करते हैं वैसे करें, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा बॉक्स या कुछ बैग रखना चाहिए जिसमें आप अपने पूजन उपचार का पूजन का सामग्री इत्यादि रखें। 2 प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। एक तो आपके इष्ट आराध्य जो भी हों, जैसे भगवती दुर्गा जी हैं तो भगवती दुर्गा जी का एक छोटा सा तंत्रोक्त यंत्र विधि विधान से निर्मित करवा लीजिए जो कि चल प्रतिष्ठा से युक्त हो, उसका कभी भी कहीं भी उनको लेके जाया जा सके, आया जा सके, ऐसी विधि विधान से उनकी प्रतिष्ठा होती है, वो करवा लेना चाहिए। और उसको एक प्लेट में रख करके उनके ऊपर आप चाहे तो जो भी पूजन करना चाहे, उनका अभिषेक करना चाहे, नित्य अर्चन करना चाहे या जो भी जाप आप करेंगे उस पर समर्पण करें। चूँकि एक यंत्र में सभी देवी देवता स्थापित होते हैं, उनके परिवार में गणपति जी, जितने भी गुरु सब हैं, गुरु क्रम के सभी गुरु, भगवान शिव, यक्ष, गंधर्व सभी उनमें उपस्थित हैं, तो सभी की पूजा उसी में हो जाएगी। सामान्य आप ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो चांदी की ठोस सुपारी एक बनवा लीजिए जिसके ऊपर में ओम या त्रिशूल का प्रतीक हो, सुंदर और भव्य लगे दिखने में। उस सुपारी की विधिवत प्रतिष्ठा अपने इष्टाराध्य के पिंड स्वरूप में कर दीजिए और उसको लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं। छोटा सा एक सुंदर से बॉक्स में उनको रखिए, मखमल कपड़े में बैठा करके, सिंदूर इत्यादि लगा करके या अष्टकंठ से उनको सुवासित करके, जहाँ भी आपको पूजा करना हो उसको खोले, वहाँ धूप दीप दिखाने की अगर इच्छा हो, अगर आपके पास सामग्री हो तो दिखाएं, सभी व्यवस्था करके रखें। अन्यथा केवल उनके समक्ष जो है अपने पाठ जाप को करके और फिर उसमें समर्पण करके उन्हें रख दें। जब घर आए तो उस सुपारी को अपने इष्टाराध्य के पास में रखा करें, जब आप कहीं जाएंगे तो उन्हें लेके जाया करें। इसी प्रकार से बिल्कुल छोटे छोटे विधिवत यंत्र भी बनाए जाते हैं, मेरुपृष्ठ यंत्र इत्यादि काफ़ी छोटे छोटे बनते हैं, उनकी भी विधिवत निर्माण की विधि जो होनी चाहिए पूरी तंत्रोक्त सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि यंत्र के निर्माण में ध्यान रखें। बाकी आप श्री विग्रह अगर रखते हैं तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यंत्र रहेगा तो उसमें क्या है कि आप सभी देवताओं की पूजा उसमें करके समर्पण कर सकते हैं। सुपारी पर भी आप यह कार्य कर सकते हैं, जो भी मंत्र जप करते हो उस पर समर्पण करते जाएं। तो इस विधि विधान से आप यात्रा में अपने नीति नियम को फॉलो कर सकते हैं, इस अनुसार आप चल सकते हैं। अब आसन कैसा होगा, वस्त्र कैसा होगा, दिशा कौन सा होगा, यात्रा में आप उन नियमों का पालन तो करना संभव सबके लिए नहीं होता है, ना ही किया जा सकता है। तो जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। यात्रा में ये सभी दोष नहीं लगते हैं। तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हो तो वहाँ की बात अलग है। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।